अस्सलाम वालेकुम जी। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है और इलेक्शन में एक दिन बाकी है, यानी परसों गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है। परसों गिलगित बल्तिस्तान की 24 सीटों पर इलेक्शन होगा। किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और यहाँ किस तरह सरेआम जो है अभी से ही एक धांधली की प्लानिंग की जा रही है, ये तमाम सूरत हाल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं आपको गिलगित की ज़रा, यहाँ एक मैं छत के ऊपर मौजूद हूँ, यहाँ से अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊँ, यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के परचम है, पीपल्स पार्टी के हैं। यहाँ अतीक पीरजादा का एक बोर्ड नज़र आएगा, सिर्फ एक बोर्ड जो है वो पता नहीं, शायद उनकी अपनी बिल्डिंग होगी जिस तरह ये लगा है। और इस तरफ भी आप ये तमाम झंडे देख सकते हैं। और आज इलेक्शन कैंपेन का जो है आखिरी दिन है। कल जो है वो पोलिंग के हवाले से तैयारियाँ की जाएंगी और परसों जो है वो लोग जाके वोट कास्ट करेंगे। यहाँ की सूरत हाल मैंने पहले भी ज़रा बताई, अगेन समझा देता हूँ। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये दावा करती है कि वो फॉर्म 47 लेगी, नून लीग ये दावा करती है कि वो फॉर्म 47 लेगी, और इस्तेहकाम जमात जो तमाम कैबिनेट को, वज़ीर आला को, उसकी तमाम कैबिनेट को इस्तेहकाम में शामिल किया गया इस यकीन दहानी के साथ कि उनको जितवाया जाएगा, और वो इस यकीन दहानी पे बैठे हैं। लेकिन एक्चुअल सूरत हाल क्या है, जो रियल सूरत हाल वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम स्कर्दू में मौजूद थे। स्कर्दू में कल एक काजिम साहब हैं, उन्होंने रैली निकाली, मिसम काजम, वो बड़ी शानदार थी। इसके अलावा स्कर्दू का जो हल्का 1 है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो कमज़ोर है। हल्का 2 जो है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो मजबूत है। और इसके अलावा स्कर्दू के 2 मज़ीद हल्के हैं, स्कर्दू के 4 हल्के हैं, टोटल बल्तिस्तान के 9 हल्के हैं, और बाकी जो है वो गिलगित के हल्के हैं। आज गिलगित पहुँचे, रात को जब हमारा सफ़र जारी था तो लैंडस्लाइडिंग हुई, लेकिन हमें एक चीज़ की बड़ी हैरानगी हुई कि वहाँ कोई एहलकार नहीं थे, या जो रोड्स बनाते हैं, क्या महकमा उनका, NHA वाले, जो भी है, कोई एहलकार नहीं थे। लोग खुद, हमने पत्थर हटाए, लैंडस्लाइडिंग एक तरफ जारी थी, पत्थर हटा के हमने जो है वो एरिया क्रॉस किया। सो हम पहुँचे गिलगित में। गिलगित में पहुँचे, आज जुम्मे का रोज़ है, आज एक सर्वे जो है वो तो मैंने कर लिया है। उस सर्वे के हवाले से एक चीज़ वाज़िया होती है कि यहाँ जो मुकाबला है वो तीनों जमातों का बड़ा सख्त मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, इनका सख्त मुकाबला है। जो इस्तेहकाम है वो किसी खाते में नहीं है। तो यहाँ मुकाबला है जी, और यहाँ जो है इसी तरह होगा जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 22,000 टोटल वोट होते हैं। टोटल उनमें से कास्ट जो होते हैं वो 13-14 हज़ार वोट कास्ट होते हैं। जीतने वाले जो होते हैं उसके तकरीबन 5,000 वोट जो होते हैं वो जीत जाता है। सो परसों पता चलेगा। परसों इलेक्शन डे भी आपको दिखाएंगे, इलेक्शन डे में क्या सूरत हाल होती है वो भी आपको दिखाएंगे, इलेक्शन डे में किस तरह धांधली की जाती है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक तरफ देखें, इलेक्शन कमीशन की जो सबसे बड़ी नाअहली है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह इन्हें सपोर्ट कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, इमरान खान की जमात पे पाबंदी है, इमरान खान पे पाबंदी है, इमरान खान जेल में कैद है। एक तरफ यहाँ मैं देख रहा था कि नून लीग की जो MNAs है वो दिखाएं जी, वो गार्डियन की दिखाएं, वो प्राडो श्राडो जो है वो दिखाएं, ये पूरे जत्थे लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ के कोई MNA पहुँचते हैं तो उनको सुबह बदल कर दिया जाता है, उनको यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से निकाल दिया जाता है। शाहिद अट्टो को निकाला गया, सलमान अकरम बाजा को निकाला गया, नईम पंजोता को निकाला गया, इसके अलावा जुनैद अकबर को निकाला गया। उन तमाम को यहाँ से निकाल दिया गया और इनको जो है वो ओपन स्पेस दी गई कि आप आएँ, इलेक्शन कैंपेन करें, आप वोट मांगें, आप जो मर्ज़ी करें, आप असला लहराएँ, आप गोलियाँ चलाएँ, आप जो मर्ज़ी करें। सो कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, और इलेक्शन कमीशन की जो सबसे बड़ी नाअहली, इलेक्शन कमीशन जो इस जमात को सपोर्ट कर रहा है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कल नून लीग का जलसा होता है, वहाँ सरेआम जो है वो फायरिंग की जाती है। एक नौजवान जो होता है वो फायर कर रहा होता है। जब वो फायरिंग कर रहा होता है, एक हाथ से उसने AK-47 पकड़ी होती है और वो फायर कर रहा होता है, तो फिर इस तरह होता है कि उसके हाथ से वो जो उसका छूट जाती है और जो फायर 2 नीचे चल जाते हैं। और जो 2, एक बच्चा था, एक नौजवान था, दोनों को फायर लगे। बच्चे की मौके पे डेथ हो गई और नौजवान जो है उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। सो ना इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, ना इलेक्शन कमीशन ने इस पर कार्रवाई की, ना इलेक्शन कमीशन ने इससे सवाल मांगा। और धांधली के हवाले से अगर बताएं तो ये धांधली है ना, इससे बड़ी धांधली क्या होगी कि आप एक जमात को असला लहराने की भी इजाज़त देते हैं, आप एक जमात को जत्थे लेकर आने की भी इजाज़त देते हैं, आप एक जमात को ओपन स्पेस देते हैं, आप एक जमात को रैलियाँ निकालने की भी इजाज़त देते हैं, आप एक जमात को परचम लगाने की भी इजाज़त देते हैं, और आप दूसरी जमात को ना कोई आ सकता है, ना कोई यहाँ कंपेन कर सकता है, ना कोई बाहर निकल सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान है, नौजवानों का जो जोश है वो बड़ा
कमाल का है, नौजवान जो है वो क्या करते हैं ये अहम है। लेकिन अगर हम देखें पंजाब के इलेक्शन को, अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को, अगर हम देखें सिंध के इलेक्शन को, बलूचिस्तान के इलेक्शन को, तो वहाँ भी ये समझा जा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जो जुल्म वहाँ हुआ वो एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, जो जुल्म वहाँ हुआ वो यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर कंपेन करने की इजाज़त कम से कम है, वहाँ पर जो जुल्म हुआ वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसके बावजूद पंजाब के लोग निकले, पंजाब के लोगों ने वोट दिया, पंजाब के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और फिर इनको हाजी आसफ जैसे लोगों को जितवाना पड़ा, इनको इस तरह के लोगों को जितवाना पड़ा। और यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ की सूरत हाल टोटल डिफरेंट है। यहाँ एक और चीज़ जो है वो बड़ी मैटर करती है, बड़ी एक मायनी है और उसको हम बताना चाहेंगे, वो है शख्सियत का वोट। यहाँ जो सियासी वोट है वो भी बहुत मैटर करता है गिलगित बल्तिस्तान में, कि आपका उम्मीदवार कौन है। देखें पंजाब की बात करें तो वहाँ शख्सियत ख़त्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जिसके पास इमरान खान का टिकट था उसे वोट दिया जाता था। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो शख्सी वोट है वो भी मैटर करता है कि यहाँ किसे टिकट दिया जा रहा है। और अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के जितने उम्मीदवार हैं, टोटल ऑल ओवर जितने उम्मीदवार हैं पीटीआई के, ये सारे नए उम्मीदवार हैं। कोई यूथ से है, कोई पुराना पीटीआई का कारकुन था, और जो सियासी लोग हैं, जो सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले लोग हैं, कोई वज़ीर आला रहा है, कोई क्या रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ की, इस हल्के में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से नून लीग के पहले वज़ीर आला रहे हैं, क्या नाम है जिनका, हफीज़ुर रहमान, वो नून लीग के वज़ीर आला रहे हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के वो वज़ीर रहे हैं। इस तरह आज जो बाकी जमातों के उम्मीदवार हैं वो पुराने उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ के पास नए उम्मीदवार हैं। देखिए तहरीक इंसाफ का डर और खौफ इस चीज़ से साबित होता है कि तहरीक इंसाफ को कैंपेन नहीं करने देते, तहरीक इंसाफ को बाहर नहीं निकलने देते, तहरीक इंसाफ को झंडा नहीं लहराने देते। आइए ज़रा दूसरी तरफ करें जी, मैं दिखाऊँ। माशाल्लाह जी पाकिस्तान का झंडा तो आपको नज़र आ रहा है, ये साइड पे करें, ये दिखाएं जी, ये नीचे दिखाएं। तमाम जमातों के आपको परचम नज़र आएंगे, आपको काफ लीग के परचम भी नज़र आएंगे, आपको नून लीग के परचम भी नज़र आएंगे, आपको पीपल्स पार्टी के परचम भी नज़र आएंगे। लेकिन अगर इजाज़त नहीं तो तहरीक इंसाफ का परचम लगने की इजाज़त नहीं, अगर इजाज़त नहीं तो इमरान खान की तस्वीर लगने की इजाज़त नहीं, अगर इजाज़त नहीं तो ये सूरत हाल है जी इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान की। बाकी जो है परसों इलेक्शन है, अब परसों जो है क्योंकि नून लीग के तमाम लोग यहाँ आए हैं, परसों क्या सूरत हाल होती है, परसों लोग किस तरह निकलते हैं, परसों लोग वोट का किस तरह करते हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि मैंने आपको बताया कि किस तरह जो नून लीग है वो सरेआम यहाँ बदमाशी कर रही है। इससे बड़ी बदमाशी क्या होगी कि आप असला लहराते हैं। अब वो तो जो बच्चे जिनकी डेथ हुई, क्या उस हल्के के जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उसको नाअहल किया जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेगा? नहीं लेगा। और अगर यही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होते तो फिर क्या होता? फिर यही होता कि उनको नाअहल कर देते, उनको हटा देते, उनको फ़ौरन से एक्शन लिया जाता। लेकिन अब कोई एक्शन नहीं लिया गया। सो ये इस टाइम मौजूद हैं गिलगित में। और सियासत के अलावा अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ, बड़ी माशाल्लाह जी खूबसूरत हिस्सा है पाकिस्तान का। आप ज़रा ये दिखाएं साइडों पे पहाड़ों की खूबसूरती, आप ये साइडों पे ये गिलगित के पहाड़ दिखाएं, बादल दिखाएं, बड़ी खूबसूरती है। और स्कर्दू गया तो वो उसके तो माशाल्लाह क्या ही कहने, स्कर्दू की जो खूबसूरती थी। सो देखिए जी, साथ हम यहाँ आए हैं, साथ यहाँ की खूबसूरती भी देखने को मिल रही है। बाकी इंशाल्लाह जो सूरत हाल होगी आपको दिखाएंगे, इलेक्शन भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ में बताएं कि कश्मीर का इलेक्शन जो है वो भी अनाउंस हो गया है और दूसरी तरफ कश्मीर में एहतजाज भी है। जो सूरत हाल होगी आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।